बाइंग। चलिए आज आपको बताते हैं रेंटिंग और बाइंग व्हाट इज़ राइट फॉर यू। सोचिए आप अगर 35,000 रुपये का रेंट पे कर रहे हैं और 5 साल के लिए अगर आपने रेंट पे कर दिया तो आप कितना रेंट पे कर चुके होंगे। अप्रॉक्सीमेटली 24 लाख रुपए आप रेंट पे कर चुके होंगे, जो कि आपका कोई एसेट बिना किसी ओनरशिप के आप एक टेनेंट ही रहेंगे। जहाँ दूसरी तरफ इन्फ्लेशन से आपका रेंट भी बढ़ेगा बट आपका एसेट कोई बनने नहीं वाला। दूसरी तरफ जैसे कि आप जब रेंट पे प्रॉपर्टी लेते हैं तो 2 मंथ का एडवांस भी पे करते हैं। इसी तरह से अगर आप एक मिनिमम डाउन पेमेंट के साथ में अपना फ्लैट बुक करते हैं और 35,000 रुपये की ईएमआई पे करते हैं, तो सोचिए जो 5 साल में आप रेंट पे कर रहे थे वो एसेट आपका बनता जा रहा है, और जो आपने 24 लाख रुपए रेंट में पे करना था वो 24 लाख रुपए आपका एसेट में कन्वर्ट हो गया। 30 to 40% आपके फ्लैट की वैल्यू भी इंक्रीज हो जाएगी। सपोज आपने 50 लाख का फ्लैट बाय किया था तो 5 सालों में आपकी फ्लैट की वैल्यू भी 70 से 75 लाख की हो जाएगी। ये एसेट आपका बनता है और रेंट पे रह के आप एसेट नहीं बना सकते। ये है वेल्थ क्रिएशन, जो कि रेंट पे रहकर कभी पॉसिबल नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ एक कमिटमेंट है, जब आप फ्लैट बाय करने जा रहे हैं तो एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट की ज़रूरत होती है, स्पेशली जब कैरियर ग्रोथ और रीलोकेशन के डिमांड सामने आते हैं। ऐसी सिचुएशन में प्रॉपर्टी को सेल करना एक चैलेंजिंग प्रोसेस हो सकता है, जहां मार्केट का इम्पैक्ट भी हमें मैनेज करना पड़ सकता है। ये सब कॉम्प्लेक्सिटी को ध्यान में रखते हुए बाइंग डिसीजन को केयरफुली स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। सो क्या आपकी प्रायोरिटी वेल्थ क्रिएशन है या फ्लेक्सिबिलिटी? रेंटिंग एक शॉर्ट टर्म डिसीजन हो सकता है बट बाइंग एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी होती है जो आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग को बैलेंस करेगा और वही आपका बेस्ट डिसीजन होगा। जब भी आप कोई प्रॉपर्टी रेंट पे लेने की प्लानिंग कर रहे हैं सो एक बार अपनी फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी जरूर चेक करना, से उसी प्लानिंग के अंदर अगर आप प्रॉपर्टी बाय कर सकते हैं दैट वुड बी बेस्ट ऑप्शन फॉर यू।